मैंने पहले कभी ऐसा छुपा हुआ आश्रय नहीं देखा। जमीन के नीचे आश्रय और बाहर नजर रखने के लिए एक छुपा हुआ कैमरा सिस्टम। अंदर जरूरत की हर चीज मौजूद है। जानवर तो छोड़ो, इंसान भी इसे ढूंढ नहीं पाएगा। उस दिन मैनसन शिकार पर निकला था, लेकिन अचानक उसके सामने जंगली सुअरों का पूरा झुंड आ गया। अपनी सुरक्षा सोचकर उसने तुरंत फैसला किया, यहीं एक छुपा हुआ आश्रय बनाना होगा। चारों तरफ खाली इलाका था और हर तरफ खतरा। इस हालात में सबसे अच्छा तरीका था जमीन के नीचे छुप जाना। जैसे ही ये बात उसके दिमाग में आई, उसने हाथ में रखी कुदाल निकाल ली। सबसे पहले उसने जमीन के ऊपर उगी हरी काई, मॉस हटा दी। फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ खुदाई शुरू की, इतना गहरा कि वह भीतर आराम से रह सके। गड्ढा बाहर से दिखाई न दे, ये सुनिश्चित करने के लिए वह खोदी हुई सारी मिट्टी सावधानी से दूसरी तरफ रख रहा था, ताकि बाहर कोई भी निशान नजर न आए। नियमित लगातार खोदते हुए आखिरकार उसने एकदम परफेक्ट आकार का गड्ढा तैयार कर लिया। संतुष्ट होकर मैनसन ने नजर डाली पास खड़े कुछ छोटे पेड़ों पर, जो बदकिस्मती से कभी बड़े हो ही नहीं पाए थे। उसने उन्हें काटा, फिर सही माप में ठीक ठाक कर लिया और उन लकड़ियों को गाड़ी हुई खंभियों से जोड़कर एक फ्रेम तैयार कर लिया। इसके बाद बस लकड़ी की लाठियां एक एक करके सजानी थी और देखते ही देखते एक सिंगल बेड तैयार हो गया। जगह बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन अस्थायी आश्रय के लिए पूरी तरह काफी। इसके बाद वह और लकड़ी लेकर आया, क्योंकि अब बारी थी आश्रय की छत बनाने की। जंगल में जीवित रहने के लिए सबसे जरूरी होता है चारों तरफ के माहौल पर नजर रखना। इसी सोच से उसने पहले से ही पेरिस्कोप लगाने की जगह छोड़ दी थी। मैनसन की तरकीब भी कमाल थी। नीचे एक लकड़ी गाड़कर ऊपर वाले सिरे को चाकू से थोड़ा नुकीला किया, फिर साइड में छोटा हैंडल लगाकर दोनों हिस्सों को जोड़ते ही पूरा पेरिस्कोप स्मूथली घूमने लगा। बाकी पूरे हिस्से को उसने पहले की तरह लकड़ी से ढक दिया। अंत में एक छोटा दरवाजा बनाकर प्रवेश द्वार पर ठीक से फिट कर दिया। इसी तरह छत की बेसिक संरचना पूरी हो गई। जब यह मजबूत लोड बेयरिंग लेयर तैयार हो गई, तो मैनसन ने ऊपर एक तरह का वाटरप्रूफ कवर लगा दिया। ठीक उसी समय काम आया पहले इकट्ठा किया हुआ काई मॉस, जो न सिर्फ छुपाने में मदद करता है, बल्कि स्वाभाविक रूप से एक बेहतरीन थर्मल इंसुलेशन लेयर भी बन जाता है। उसके धैर्य और सटीक सजावट की वजह से पूरा इलाका इस तरह ढक गया। ऊपर खड़े होकर भी कोई समझ नहीं पाएगा कि जमीन के नीचे एक घर छुपा है। और पेरिस्कोप को भी तो छद्मवेश देना था। इस बार मैनसन अपने साथ एक कस्टम कैमरा लाया था। यह छोटा कैमरा आंधी तूफान ठंड बारिश सब सह सकता है और एक बार चार्ज करने पर कई दिनों तक चलता है। सब तैयार होने के बाद मैनसन खुशी से अपना सामान लेकर अंदर उतर गया। अंदर की जगह काफी बड़ी थी, आसानी से आग जलाकर खाना बनाया जा सकता था। धुआं ठीक से बाहर न निकलने के कारण अंदर जल्दी गर्म हो गया। अच्छी बात यह कि उसे इन सब बातों की परवाह ज्यादा नहीं थी। स्टेक पकने का इंतजार करते हुए उसने कुछ साइड डिश काट कर रेडी कर ली। सब मिलाकर खाना एकदम राजसी बन गया। सोने से पहले उसने अपनी हंटिंग कैमरा चालू किया और मोबाइल से कनेक्ट कर दिया। आसपास नजर रखने के लिए यह बेहद काम की चीज थी। फुटेज देखकर वह निश्चिंत होकर लेट गया, लेकिन आधा घंटा भी नहीं बीता था। अचानक बाहर से जंगली जानवरों की आवाजें आने लगी। पेरिस्कोप से देखा, सुबह वाले वही जंगली सुअर खाने की गंध पाकर फिर लौट आए थे। फिर भी मैनसन को जरा भी चिंता नहीं हुई। यह गुप्त आश्रय इतना छुपा हुआ था कि सुअरों का पूरा झुंड उसके पास से गुजर गया और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया।